हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ITI के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ITI में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर आपको ITI में एडमिशन लेना है तो आपके पास कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो होने चाहिए, जिसकी ज़रूरत आपको ITI एडमिशन में पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों ITI में रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दोस्तों ITI में एडमिशन के लिए सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको आपकी एक फ़ोटो होना आवश्यक है और उसके साथ आप एक सिग्नेचर उसमें लगते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर होना अति आवश्यक है। इसकी सहायता से आप अपना ITI में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद जब मैरिज लिस्ट आती है तो उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आप एक अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड किया जाता है उसे आप डाउनलोड कर लेते हैं और उसी में जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वह लिखे होते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ ITI में एडमिशन के लिए उपस्थित होना है, जो कि हम आपको अभी बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका नाम ITI एडमिशन के लिए आ जाता है, मतलब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो सबसे पहले आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वह रख लेना होता है और उसी के साथ में जो अलॉटमेंट लेटर होता है, मतलब आवंटन जो सीट में आपको मिलती है उसका एक लेटर डाउनलोड किया जाता है, तो आप उसको रख लेंगे। कुल मिलाकर इसके आपको 2 सेट बनाने हैं। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसका एक सेट रहेगा और उसी के साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी करके आप दूसरा सेट तैयार कर लेंगे और इन डॉक्यूमेंट के 2 सेट ले जाकर आप अपने ITI में जमा कर देंगे। वहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा। तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड रख लेना है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके किसी भी वेरिफिकेशन के लिए। और इसके बाद आपको 2 फोटो लगेंगी और इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होती है वह होती है आपकी 10वीं की मार्कशीट। मतलब अगर आपने 10th पास की है तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसे भी आपको ओरिजिनल ITI में ले जाना होता है। और इसके बाद बात करें अन्य डॉक्यूमेंट की, तो आपके पास होना चाहिए आपका स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र। मतलब अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आपके पास मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप 18 साल के नहीं हुए हैं, आप अपने माता या पिता का स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको स्कॉलर लेनी है तो उसके लिए आपको लगता है आय प्रमाण पत्र। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास एक आय प्रमाण पत्र होता है, वह आपको लगता है। तो वह अपने माता पिता का, जो भी आपके पेरेंट हैं, उनका जो आय प्रमाण पत्र है वह आपको लगा देना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। और जो बच्चे जनरल में आते हैं उनके लिए नहीं लगता है, तो उनके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सामान्य वर्ग में आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनके पास EWS का प्रमाण पत्र होता है। भाई EWS से मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, तो उनके लिए EWS का जो प्रमाण पत्र होता है वह लगाना होता है। तो आपको वह भी लेकर जाना पड़ेगा अपने ITI कॉलेज में। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए, उसके बिना आपका ITI में एडमिशन नहीं होगा, जो कि होता है आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे TC भी बोलते हैं। तो जिस भी स्कूल में आपने सबसे लास्ट में पढ़ाई की है, मतलब जिस भी स्कूल से आपने 10वीं पास की है या 12th पास की है, तो उसी स्कूल से आपके लिए एक मिलता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे TC बोलते हैं। तो अभी लास्ट में जिस भी स्कूल में आपने पढ़ाई की थी वहाँ पर जाके आप अपना TC निकलवा लीजिए। वहाँ के जो सर हैं वह आपको TC दे देंगे, तो आपका एडमिशन ITI में हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप स्कूल के बाद किसी कॉलेज में भी एडमिशन लिए थे तो उसी कॉलेज में जाकर आप अपना TC निकलवा सकते हैं। जिस भी स्कूल में या कॉलेज में आपने लास्ट में पढ़ाई की है, तो सबसे आखिरी में जिस भी कॉलेज या स्कूल में आपने पढ़ाई की थी वहीं से आपका यह ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकलता है। तो आशा करते हैं इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं जो हमने आपको बताए हैं वह आपको समझ में आ चुके होंगे। यह सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको ITI कॉलेज जाना है, वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा और तुरंत आपका एडमिशन मान लिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास नहीं है, तो आपका एडमिशन ITI में कैसे होगा। दोस्तों, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है या आय प्रमाण पत्र नहीं है या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास ITI में एडमिशन के समय उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन लिख देते हैं जिसमें आपको लिखना होता है कि हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वह 15 दिन के अंदर लाकर जमा कर देंगे। तो ऐसा आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है और जो आपके ITI के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हीं के साथ में एक लगा देना है, तो आपका जो ITI का एडमिशन है वह हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, 15 दिन के अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वह बनवा लेना है। तो आप 15 दिन बाद जाकर वहाँ यह जो डॉक्यूमेंट है वह जमा कर सकते हैं। तो यह जो सारी प्रक्रिया है आपको समझ में आ चुकी होगी, कैसे ITI में एडमिशन होता है, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता वहाँ पर होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना और ITI से एडमिशन से संबंधित सभी जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल ITI ट्रिक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।